my dear students, in the earlier classes we have discussed about number system, संख्या पद्धति के बारे में जाने थे। अब हम जानेंगे वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में, जिसको हम हिंदी में चर और अचर कहते हैं। चर वो होता है जिसका मान बदलता रहे, और अचर उसको कहते हैं जिसका मान स्थिर रहे, फिक्स रहे। चर को हम अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम अक्षरों के द्वारा निरूपित करते हैं और अचर को हम अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अक्षरों के द्वारा निरूपित करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कोई भी संख्या है, 2 है, 5 है, 7 है, तो ये क्या है? अचर हैं, इनका मान फिक्स है। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं वेट। अगर किसी मनुष्य का जो जीवन पर्यंत भार है वो क्या है? बदलता रहता है, तो वेट को अगर हम W से रिप्रेजेंट करते हैं तो W क्या कहलाएगा? चर कहलाएगा। अब हम बात करेंगे बहुपद के बारे में कि बहुपद क्या होता है। एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। इन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन in which the exponent of a variable is a whole number is called polynomial। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि x² + 5x, क्या ये बहुपद है? तो मैंने परिभाषा क्या बताई कि जिसमें चर की घात क्या होना चाहिए? एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें x की घात कितनी है? 2। और हम बताए थे पूर्ण संख्याओं के बारे में पिछले सेशन में कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याओं को हम W से निरूपित करते हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से चलता रहेगा। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो पाएंगे कि यहाँ पे चर की घात कितनी है? 2। 2 कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। और यहाँ पर चर की घात कितनी है? 1। ये भी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो, उसको हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक चर की घात क्या है? एक पूर्ण संख्या, इसलिए बहुपद है। अगर कोई पद ऐसा है जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है तो हम उसको बहुपद नहीं कहेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम x की घात 4 + 7 x की घात 3 + 5 x²। अगर हम इसको भी देखें तो पाएंगे कि चर की घात यहाँ पे कितनी है? 4, जो कि क्या है? एक पूर्ण संख्या है। 3 ये भी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। 2 ये भी क्या है? पूर्ण संख्या है। इसीलिए ये भी क्या होगा? बहुपद होगा। और भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया कि मैंने लिखा x की घात 17 + x की घात 16 + x की घात 4 + x की घात 3, क्या ये बहुपद है? तो चर की घात 17 है, ये भी एक पूर्ण संख्या, 16 वो भी पूर्ण संख्या है, 4 वो भी पूर्ण संख्या और 3 वो भी पूर्ण संख्या, इसीलिए ये भी क्या होगा? बहुपद। अब हम एक और प्रश्न ले लेते हैं। x की घात 2 + 5x + 6। अब मेरा प्रश्न ये है कि क्या ये बहुपद है कि नहीं है? तो अगर हम देखें x की घात, चर की घात कितनी है? 2 है। यहाँ पर चर की घात कितनी? 1 है। 6 को अगर हम 1 से गुणा करते हैं तो क्या इस पर कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6 × x की घात 0। किसी की घात 0 का मान कितना होता है? 1। अब हम हर पद को देखें कि यहाँ पर चर की घात कितनी है? 2। यहाँ पर चर की घात कितनी? 1। यहाँ पर चर की घात कितनी है? 0। 2, 1, 0, ये सभी की सभी क्या है? पूर्ण संख्या है। इसीलिए क्या होगा? बहुपद होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने लिखा x की घात 1/2 + 3x, और हम पूछें आपसे कि क्या ये बहुपद है? तो अगर आप देखें परिभाषा पर तो हम बताए थे कि चर की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। यहाँ पर 1/2 है, क्या 1/2 इसके अंदर मौजूद है? 1/2 इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो आगे चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर पद में चर की घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए हम इसको बहुपद नहीं, बहुपद नहीं। अब कुछ होमवर्क के लिए आपके लिए प्रश्न है। पहला प्रश्न है, आपको बताना है कि कौन कौन से बहुपद हैं, कौन कौन से बहुपद नहीं हैं। मैंने लिखा x की घात 6
प्लस एक्स की घात 5 प्लस एक्स की घात 4 प्लस एक्स की घात 3 प्लस एक्स की घात 2 प्लस 5। क्या ये बहुपद है कि नहीं है? दूसरा प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, क्या ये बहुपद है? तीसरा प्रश्न है x रूट एक्स प्लस 5x की घात 6 प्लस 7x की घात 2, क्या ये बहुपद है कि नहीं है? और एक बात आपको बता दें कि बहुपद जो होता है, चूंकि ये x में बहुपद है, इसीलिए हम इसको इस तरह से भी लिख देते हैं पी ऑफ x, और इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि ये चर x में बहुपद है, इसीलिए पॉलिनोमियल x है, ये भी पॉलिनोमियल x है। ऐसा भी हो सकता है कि मान लिया हमने लिख दिया वाई स्क्वायर प्लस वाई, और मैं पूछूं आपसे क्या ये बहुपद है, तो आपको क्या ध्यान देना है? चर की घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखें 2, ये भी एक पूर्ण संख्या है, यहाँ पे देखें 1, ये भी एक पूर्ण संख्या है, इसीलिए क्या होगा? बहुपद। तो एक और प्रश्न है x की घात y की घात 3 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7, ये भी आपको बताना है कि क्या ये बहुपद है कि नहीं है। चूंकि हमने यहाँ पर x में ये बहुपद था, इसीलिए p ऑफ x लिखे। ये चूंकि y में बहुपद है, इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? p ऑफ y। तो आपको ये 4 प्रश्न है